नमस्कार। हमारे जो बिपिन रावत साहब थे सीडीएस, उन्होंने बोला था कि हम 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 2.5 मोर्चे का मतलब था चाइना पाकिस्तान जो हमारे लगभग घोषित शत्रु हैं, लेकिन आधा मोर्चा उससे ज़्यादा कठिन, यानी जो घर के शत्रु हैं उनसे। क्योंकि आपने देखा कि बांग्लादेश में जो स्थिति बनी उससे कितने लोग खुश हो गए। विपक्षी दल के जैसे वो भारत के नहीं हो, बोल रहे थे भारत बांग्लादेश बन जाएगा और जाने क्या क्या उन्होंने इस टाइप की टिप्पणी की थी। और भारत का जब बंटवारा हुआ उसके 3 टुकड़े हुए, हालांकि टुकड़े तो 4 हुए थे, उत्तरी और पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के अलावा कश्मीर का भी एक हिस्सा, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो एक हिस्सा जो कि बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर था, देश का ताज था, वो भी भारत से अलग कर दिया गया। और जो तथाकथित भारत का हिस्सा भी था उस पर कहने के लिए भारत का हिस्सा था, लेकिन वहाँ पर भारत के कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रहा था। खैर, वर्तमान सरकार ने इन सारी चीज़ों को सुधारते हुए बहुत कुछ कमाल की उपलब्धियां हासिल की हैं। देश बहुत तेजी से प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिससे पूरी दुनिया भौचक है, परेशान है। और भारत विरोधी शक्तियां पूरी ताकत लगा रही हैं कि उन्हें फूटी आंख भी ये भारत की तरक्की अच्छी नहीं लग रही है। और भारत के अंदर के भी जो शत्रु हैं, जो गजवाए हिंद का सपना पाले हुए थे, क्योंकि 47 में गजवाए हिंद नेहरू और गांधी ने उसी ओर कदम बढ़ा दिए थे, 565 टुकड़े देश के करते, तो आप अनुमान लगा लो कि पाकिस्तान जैसा ताकतवर देश इन 565 टुकड़ों को कितनी आसानी से कब्जा करके गजवाए हिंद बना देता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा गया था, उन्होंने सभी इन इरादों पर पानी फेर दिया और भारत को एक विशाल राष्ट्र के रूप में इन रियासतों को एकजुट कर दिया अपनी सोच, अपनी सामर्थ्य से। लेकिन ये जो गजवाए हिंद का ख्वाब पाले थे जिहादी मानसिकता वाले, अब जबकि वर्तमान सरकार है तो ये बिलों से बाहर इनको निकाल लिया है अपनी नीतियों के द्वारा। आपने लव जिहाद सुना था, आपने लैंड जिहाद सुना था, आपने वोट जिहाद सुना था, अब नोट जिहाद और रेल जिहाद। जो रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं वो प्रायोजित हैं, इन्हीं के द्वारा की हुई रही। तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। हम वो वीडियो इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमारे YouTube की पॉलिसी ऐसी है कि दूसरे के वीडियो को दिखाने से वो इस पे स्ट्राइक कर देते हैं, चैनल के ऊपर दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन वो वीडियो आप देख रहे होंगे, नाबालिग बच्चों से वो काम कराया जा रहा है। सरकार से अनुरोध है कि रेलवे पे सभी चलते हैं, और इनको ऐसी खुली छूट कैसे दी गई। रेलवे में तोड़ फोड़ और रेलवे दुर्घटना की जो कोशिश कराने वाले लोग हैं कि रेल जो है दुर्घटना हो जाए, ऐसे लोगों को बिना कोई एज रिस्ट्रिक्शन के सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत से कम बिल्कुल नहीं, कोई उम्र कैद या कोई मर्सी नहीं। फास्ट ट्रैक में केस चला के अधिकतम 30 दिनों में, क्योंकि जब सबूत सहित वो मिल जाएगा तो फटाफट इन्हें फांसी पर लटकाओ। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भयभीन हो न प्रीत बहुत ही खतरनाक खेल है। दुर्घटना वो कराते हैं, विपक्ष हो हल्ला कराता है, और आम नागरिक में कितना भय व्याप्त हो जाएगा जब ऐसी हरकतें वो देखेंगे। इसके लिए ठोस कदम उठाए सरकार। हमने भी इसके लिए फेसबुक पे बहुत पहले सुझाव दिया था और गारंटी के साथ दिया था, अगर सरकार ये अपना ले तो नहीं होगा। आपके सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत हैं, लेकिन जब कोशिश की जा रही ऐसी कि आपको पटरी ही वो उखाड़ रहे हैं, वो नट बोल्ट आपने खोलते हुए देखा ही। तो ये तरह तरह के जिहाद 1947 तक, जहां भारत को विकसित देश बनाने का जो प्लान और योजना वर्तमान सरकार की है,
तो वहीं उनकी योजना तो 29 तक ही इसको इस्लामी देश बनाने की है, बांग्लादेश बनाने की है, गृह युद्ध करने की है। ममता बनर्जी ने भी वो बात खुल के कह दी। इसके पहले कई कांग्रेसी नेता भी ये बात खुल के कह चुके हैं। तो अब कोई किसी को शक रह गई है क्या? तो सरकार इस ढिलाई से काम न करे, सख्त कानून लाए। और रेलवे में जो तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एम्प्लाई किसी दबाव की वजह से रेल दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं अपनी लापरवाही और ढिलाई का प्रदर्शन करके, बिल्कुल नहीं, उन्हें सजाए मौत होना चाहिए। सजाए मौत ऐसे लोगों को, इससे कम नहीं, तुरंत। और बालिग नाबालिग की बात नहीं, वो जो कर रहे हैं, और अगर नाबालिग हैं और कानून उनको नहीं दे रहा तो उनके जो भी इसके लिए जिन्होंने उकसाया उनको सजाए मौत मिले और इन नाबालिगों को जेल में ही रखा जाए। ये कितनी खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। तो खैर, कुल मिला के देश में जो भी कुछ हो रहा है वो आंख बंद करके या केवल ये शेयर करके सोशल मीडिया पर खेल नहीं खेला जाना चाहिए। सरकार को बेहद सख्त रुख और बहुत कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और जो भी ये उद्दंड प्रवृत्ति के लोग हैं, देश विरोधी शक्तियां हैं, बीएनएस में उसका प्रावधान भी है, उनको उम्र कैद से लेकर सजाए मौत दी जाए। ये सब राष्ट्रद्रोह में ही आएगा। अगर रेलवे का एक्सीडेंट कराने की मंशा से कोई कार्य कर रहा है तो ये क्या कोई पुरस्कार वाला काम है? क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? रेलवे भारत की लाइफलाइन है। तो ये वीडियो हमको मजबूरी में इस तरह का बनाना पड़ा है। सरकार तक आप लोग भी अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, ये रेलवे वाला मामला बेहद खतरनाक है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता जो पैसेंजर बैठा हुआ है। जो होना है वो होना है, और ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। चिंता करने से कुछ होगा नहीं। जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालो और सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति को इसमें लग जाना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं जो रेलवे से यात्रा न करता हो, और इसमें हिंदू मुसलमान भी नहीं। ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं होगी जिसमें, अब ऐसा कोई उनका तंत्र है कि जो वो मैसेज कन्वे कर दें, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता। उसमें सभी लोग होंगे। लेकिन स्वाभाविक है, देश का नुकसान, देश की बदनामी, और ज़्यादातर लोग तो सामान्य, जो भारत के सामान्य लोग हैं वही होते हैं। ये जिहादी लोग तो नहीं होते। उसमें जिहादी तो उस दिन एक भी नहीं जाएगा जब ऐसा प्लान बन गया होगा। तो ये आप शेयर करें, ये जानकारी सभी में। हम ये नहीं कह रहे हैं यही वीडियो करें, लेकिन आप अपने अपने लेवल पर ये जानकारी आगे बढ़ाएं।